जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय की एक बड़ी खबर बोवाइन स्मगलिंग यानी पशु तस्करी के हवाले से सामने आ रही है। यहां सांबा पुलिस ने पुरमंडल इलाके में पशु तस्करी के अलग अलग प्रयास विफल करते हुए 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है और कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से धुंध कोहरा लगातार पड़ रहा है, तो धुंध कोहरे की आड़ में कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व हैं वो भी एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए धुंध कोहरा लगातार चैलेंज बना हुआ है, लेकिन दूसरी ओर धुंध कोहरे की आड़ में कुछ शरारती तत्व जो हैं वो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हावी नहीं हो पाएंगे, जिसके चलते पुलिस ने ये 3 पशु तस्कर पुरमंडल इलाके में गिरफ्तार कर लिए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि पुलिस को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हासिल होती है कि पुरमंडल इलाके के अलग अलग एरियाज की बात करें तो यहां पर पशु तस्करी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इसमें संज्ञान लेते हुए फौरन इसमें जो है वो अपनी जो वो शमूलियत दी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ये 3 पशु तस्कर जो हैं ये गिरफ्तार किए हैं। मैं ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तस्वीर स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो पुलिस की तरफ से ये तस्वीर जारी की गई है, ये एक बड़ा एक्शन जो है ये पुलिस की तरफ से लिया गया है। और यूं कहें तो लगातार इस तरह के मामले पहले भी देखने को मिल रहे थे, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जो तस्कर हैं वो पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश में रहते हैं और कई बार अपने जो मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहां पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए ये पशु तस्कर जो है वो गिरफ्तार कर लिए हैं और बेजुबानों को भी रेस्क्यू करके सेफर जगह पर पहुंचाया। ये तस्वीर आपके सामने है। ये बड़ी कार्रवाई को पुलिस ने पुरमंडल इलाके में जो है वो अमल में लाया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आई है पुरमंडल इलाके से। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं ये मच नीडेड कार्रवाइयां हो जाती हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि बेजुबानों की जिंदगी दांव पर लगाई जाती है। बेजुबानों की जिंदगी के साथ जो है वो कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जाता है। जो अलग अलग एरिया से इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और एक विशेष ठिकाने तक पहुंचाए जाते हैं। और क्यों पहुंचाया जाता है, क्या इसके पीछे की चीजें हैं, ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं। इसमें ज्यादा टिप्पणी करना जो वो ठीक नहीं होगा, लेकिन पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है। जो अलग अलग पशु तस्करी के प्रयास देखने को मिले हैं, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रयास जो देखने को मिला, जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि एक JK21C3904 रजिस्ट्रेशन नंबर की एक गाड़ी लोड कैरियर जो कि पचोली इलाका है पुरमंडल का, यहीं पर जो है ये इंटरसेप्ट किया जाता है इस गाड़ी को, जिसके बाद इसमें से बेजुबान पशु जिन्हें क्रुएल्टी से जो है वो बांधा हुआ था, तस्करी इनकी की जा रही थी। तो पुलिस ने जो है इस गाड़ी को सीज कर लिया और बोवाइंस को रेस्क्यू करके सेफ जगह पर पहुंचा दिया। मदन मोहन नामक जो शख्स है वो इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसमें अंडर सेक्शन 223 BNS के तहत जो वो मामला पुलिस दर्ज करती है और 11 PCA एक्ट भी रजिस्टर करती है। वहीं अगर बात करें तो एक और मामला जो है वो खड़ा मदाना इलाके की अगर बात करें तो यहां पर इंटरसेप्ट किया जाता है एक और गाड़ी को, जिसका नंबर JK21J0613, और इसमें भी जो है वो बोवाइंस को जो है इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, क्रुएल्टी से बांधा हुआ था। और इसमें भी जतिंदर कुमार नामक एक शख्स है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और यहां पर भी 223 BNS सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया जाता है, 11 PCA एक्ट भी रजिस्टर किया जाता है। वहीं तीसरी अटेम्प्ट की अगर बात करें तो यह बताया जा रहा है कि जो टी चौक है पुरमंडल का, यहां पर भी एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया जाता है जिस गाड़ी का नंबर JK20C4085 है और इसमें भी बोवाइंस को जो है क्रुएल्टी से बांधा था, इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। और यहां पर पुलिस ने बोवाइंस स्मगलर अमीन सनाब मोहम्मद यूसुफ रेजिडेंट ऑफ तेली बस्ती बड़ी ब्राह्मणा के रूप में जिसकी पहचान हुई है, इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 223 BNS सेक्शन और 11 PCA एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। ये 3 पशु तस्कर जो हैं ये पुरमंडल इलाके में पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर जो पुलिस इस समय काम कर रही है, क्योंकि मैं 2 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। धुंध कोहरा जैसे एक बड़ा चैलेंज है, इसमें कहीं ना कहीं दुश्मन पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है वो भी नापाक हरकतें करने की कोशिश कर रहा है धुंध कोहरे की आड़ में, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं होगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है, तत्पर हैं, तैयार हैं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ही देश की अगर बात करें तो यहां पर भी कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो धुंध कोहरे का फायदा उठाते हैं और इस मौसम की अगर बात करें तो इसमें पशु तस्करी जैसे जो मामले हैं ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। पशु तस्कर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन
अलर्ट नाकास की अगर बात करें तो लगातार नाका पॉइंट को अलर्ट किया है पुलिस ने, और जो भी जानकारी ऐसी कोई मिलती है पशु तस्करी से रिलेटेड तो उसमें पुलिस अपना काम करते हुए नाकास को स्ट्रांग करती है और इन तमाम गाड़ियों को इंटरसेप्ट करती है। गाड़ियों को इंटरसेप्ट करने के साथ साथ तस्करों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। यह बड़ी अपडेट है। इससे पहले हमने देखा कि तस्कर कहीं ना कहीं फिसल जाते थे, वो फरार हो जाते थे, लेकिन एक विशेष रणनीति इख्तियार करके पुलिस इस समय काम कर रही है और इसमें तस्करों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो एक बड़ी अपडेट है कि 3 पशु तस्कर पुरमंडल इलाके में गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी अपडेट। उम्मीद है कि पशु तस्करी का ये जो नेक्सस चलाया जा रहा है, इस नेक्सस को जल्द तोड़ा जाएगा और बेजुबानों को बचाया जाएगा। लेकिन कानून में संशोधन करने की जरूरत है। तस्कर जो पकड़े जाते हैं उनकी बेल नहीं होनी चाहिए, जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं वो गाड़ियां रिलीज नहीं होनी चाहिए, तब जाकर ये नेक्सस पूरी तरह से टूटेगा। लेकिन एक बड़ी अपडेट है, बड़ी कामयाबी सांबा पुलिस के लिए। पुरमंडल इलाके में यहां पर पुलिस ने 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल के ऋषि को जुड़िया जेके मीडिया के लिए।